अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सालन है। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन करेलों का सालन, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप एक की बजाय 2 चपातियाँ खाएंगे, ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। करेले बनाते हुए जिस बात का ख्याल रखना चाहिए कि करेलों की करवाहट को किस तरह से दूर करें और करेले किस तरह से फ्राई होंगे, किस तरह से इनको धोना है, तमाम बातें आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी को पूरा देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो करेले। करेलों का छिलका आप कटर की मदद से भी उतार सकते हैं और छुरी की मदद से भी कुतर कर उतार सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आपको इजी लगे। मैंने सारे करेलों का छिलका जो है वो इस तरह से उतार लिया है। अब सेंटर से कट लगा के इसके जो बीज हैं वो हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग बीज भी ऐड करते हैं सालन में, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े से माइनर से बीज ऐड किए थे। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें बीज ऐड, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। कुछ लोगों को जो बीज हैं इनके वो अच्छे लगते हैं सालन में और कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने बिल्कुल माइनर से ऐड किए थे थोड़े से। करेलों के छिलके उतारने के बाद बीज इसके मैंने निकाल दिए थे। करेलों को मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मलना है और 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हल्दी और नमक लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो दूर हो जाए। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपने एहतियात के साथ करना है और करना भी ज़रूरी है ताकि करेलों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इनको खुले पानी के साथ धो लिया है। इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी ताकि ये ड्राई हो जाएं। उसके बाद आपने हाथ की मदद से पहले इसको दबाना है, इसका पानी जो है वो निचोड़ना है। उसके बाद आपने इसको गर्म ऑयल में ऐड कर देना है ताकि जो करेले हैं वो हम फ्राई कर सकें। ये देखें, गरम गरम ऑयल में हमने ऐड करना है, ठंडे ऑयल में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि करेलों में पहले ही थोड़ी सी नमी है। आपने करेलों को हथेलियों की मदद से अच्छे से दबाना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें, करेले जो हैं हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस आपने करेलों को इतना ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं लाएंगे। ये देखें, करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। आपने बहुत एहतियात के साथ इनको निकालना है। जब तक करेले फ्राई होंगे आपने प्याज और टमाटर जो हैं वो काट के रेडी रखने हैं। प्याज मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के ले रही हूँ और टमाटर जो हैं वो मीडियम साइज़ के 2 लिए थे। अब ऑयल जो है वो हम कम कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 2 टमाटर हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ऑयल जो है वो हम कम कर देंगे। अब हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे प्याज का कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सफ़ेद सफ़ेद प्याज जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। जब प्याज का कलर हल्का सा सुनहरा हो जाएगा, ये देखें प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। बस जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम प्याज भी निकाल लेंगे। इस पॉइंट पर प्याज हमने निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा अगर डार्क हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब प्याज हम निकाल लेंगे। अच्छा, इस सालन के लिए ना मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। चिकन बोनलेस है। छोटे साइज़ के क्यूब्स मैंने बना लिए थे। आप इसके अंदर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्यूब्स हैं चिकन के जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं ना, उनका टेस्ट अलग ही आता है। तो आपने कोशिश कीजिएगा चिकन बोनलेस यूज़ करें, ना तो बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ यूज़ करें और ना ही चिकन कीमा यूज़ करें। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है सालन का। चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और अदरक लहसुन के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए।
ये देखें अदरक लहसुन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आता है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब स्पाइसेस के साथ अच्छे से पहले बुनाई करेंगे। इतना हमने इसको भूनना है कि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे आपने स्पाइसेस के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। इस पॉइंट पे हमने चिकन को अच्छे से गला लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ कप। उसके बाद मैं इसको कवर करने लगी हूँ। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। ये देखें चिकन जो है वो गल चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर हमने जो प्याज फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देने हैं। करेले भी ऐड कर देंगे और जो टमाटर काट के रखे थे वो भी, और हरी मिर्चें भी। यहाँ पे हमने इसको मिक्सअप कर देना है अच्छे से। और टमाटर जो हैं वो दम में ही सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर को हमने यहाँ पे बिल्कुल मैश नहीं करना है। टमाटर को हमने यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट करना है। एक बार आप अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर कर देंगे। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हमने कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि टमाटरों का अपना भी एक पानी होता है। तो आपने सिर्फ इसको कवर कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस सालन की सिचुएशन जो है वो कैसी है। ये देखें फ्लेम को जो है वो आपने लो कर देना है। 10 मिनट के बाद ये देखें सालन जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हुए हैं और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। इस सालन को बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन ये सालन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।